हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं कक्षा 9वीं का ये हिंदी का सैम्पल पेपर। सो फ्रेंड्स, ये जो अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल टर्म, उनके लिए है। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए अब हम इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये आप पद्यांश वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। फर्स्ट, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ख, परिश्रम से ही सफलता का द्वार खोला जा सकता है। सेकंड, लगातार परिश्रम से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है ख, सभी प्रकार की धन, संपत्ति और सफलताएं। थर्ड, हाथ पैर हिलाना का सही अर्थ है। तो इसका उत्तर है ग, कोशिश करना। फोर्थ, गद्यांश का मूल संदेश है। तो इसका उत्तर है ख, जीवन में परिश्रम के महत्व को समझना। फिफ्थ, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सो ये कथन आप पढ़ सकते हैं। कथन है हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए, कारण है परिश्रम से ही हमारा जीवन सफल होता है। तो इसका उत्तर है घ। कथन ए तथा कथन र दोनों सही है तथा कारण र कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर स्वार्थिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सो पद्यांश आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्न उत्तर के ऊपर। फर्स्ट, मृत्यु से भी अधिक कष्टकर क्या है? तो इसका उत्तर है ग, अज्ञान रूपी अंधकार में जीना। सेकंड, जो जीवन के रहस्य खुलते हैं। तो इसका उत्तर है ख, ज्ञान के प्रकाश से। थर्ड, गद्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर है ग, शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। फोर्थ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है घ, संस्कृति, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छा नागरिक बनाना। फिफ्थ, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर लिखें। सो ये आप कथन है मनुष्य को अपनी उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। कारण है उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को निभाने के बाद ही हमें अपने अधिकार पाने के लिए अधिकारी बनते हैं। इसका आएगा घ। कथन ए तथा कथन र दोनों सही है तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्द और पद पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द के लिए सही उदाहरण छांटिए। तो इसका उत्तर है ग, बेटा। सेकंड, अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। इस वाक्य में कितने पद हैं? तो इसका उत्तर है घ, 5। थर्ड, शब्द के लिए सही उदाहरण छांटिए। तो इसका उत्तर है क, मुरारी। प्रश्न 4, निम्नलिखित अनुस्वार और अनुनासिक पर आधारित 3 बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट, उचित स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग वाला शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है ख, मंजन। सेकंड, निम्नलिखित शब्दों में से अनुनासिक वाला शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर है ग, बूंद। थर्ड, त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर है ग, न। प्रश्न 5, निम्नलिखित उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पिक प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। उपसर्ग का उपयुक्त शब्द छांटिए। तो इसका उत्तर है उपदेश। सेकंड, परि उपसर्ग से बना शब्द छांटिए। तो इसका उत्तर है परियोजना। थर्ड, सत उपसर्ग से बना शब्द छांटिए। तो इसका उत्तर है घ, सत्कर्म। फोर्थ, नाटककार शब्द में प्रत्यय है। तो इसका उत्तर है ख, कार। फिफ्थ, लुभावना शब्द में प्रत्यय है। तो इसका उत्तर है घ, आवना। प्रश्न 6, निम्नलिखित संधि पर आधारित 4 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो इसका उत्तर है ख, प प्लस अक। सेकंड, 2 वर्णों के मेल में होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क, संधि। थर्ड,
वन प्लस औषध संधि का सही रूप चुनिए। तो इसका उत्तर है इसका उत्तर है क वनौषध। आगे फोर्थ, परमेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इसका उत्तर है क परम प्लस ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित विराम चिन्ह पर आधारित 4 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है क रुकने के लिए। सेकंड, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? तो इसका उत्तर है क प्रश्नवाचक। थर्ड, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इसका उत्तर है ग अवतरण। फोर्थ, अर्धविराम के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ख, ये कॉमा के ऊपर बिंदी वाला, इसे अर्धविराम कहते हैं हम। प्रश्न 8, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप कहाँ जा रहे हो? वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो इसका उत्तर है क प्रश्नवाचक। नेक्स्ट सेकंड, उफ आज कितनी गर्मी है, वाक्य का प्रकार है। तो इसका उत्तर है ख विस्मयावाचक। नेक्स्ट थर्ड, शायद आज बारिश होगी, अर्थ का दृष्टि से वाक्य भेद है। तो इसका उत्तर है ख संदेहवाचक। प्रश्न 9, निम्नलिखित पदयांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। सो ये पदयांश आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। फर्स्ट, नए बसते इलाकों में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर है ग नए बसते इलाकों में तेजी से हो रहे निर्माण के कारण। सेकंड, कवि कौन सा पेड़ खोजता है? तो इसका उत्तर है ख पीपल का। थर्ड, घर का फाटक कैसा था? तो इसका उत्तर है क बिना रंग वाले लोहे का। फोर्थ, जिस घर पर कवि को जाना था वह घर कैसा था? तो इसका उत्तर है ख एक मंजिला। फिफ्थ, उपयोक्त काव्यांश में संबंध में कौन सा कवन असत्य है? तो इसका उत्तर है घ कवि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। फर्स्ट, खुशबू रचने वाले लोगों की स्थिति कैसी है? तो इसका उत्तर है ग वे गरीबी में जीवन बिताते हैं। सेकंड, गंदे वातावरण में रहने वाले लोग क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर है क अगरबत्तियाँ। प्रश्न 11, पदयांश को पढ़कर प्रश्नों के स्वार्थिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये गद्यांश को पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। फर्स्ट, महादेव देसाई प्रतिदिन क्या करते थे? तो इसका उत्तर है घ ख और ग सही है, यानी गांधी जी की गतिविधियों को देख उन पर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों को जवाब देते थे। गांधी जी को आड़े हाथों लेने वाले पर लेख भी लिखते थे। सेकंड, महादेव देसाई ने गांधी जी से क्या शिक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर है क विरोधियों के साथ भी कोमल व्यवहार करें। नेक्स्ट थर्ड, आंखों में तेल डालकर देखना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो इसका उत्तर है ग बहुत सावधानी और बारीकी से जांचना। फोर्थ, महादेव जी गांधी जी का सहयोग करते थे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सेकंड और थर्ड। ऑप्शन में ये नहीं है मगर सेकंड और थर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ, कथन ए, गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस मानते थे। कारण र, महादेव भाई गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे। तो इसका उत्तर है ग, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। फर्स्ट, महादेव बाबू के कार्य करने की क्या विशेषता थी? तो इसका उत्तर है वे कुशलता से 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर देते थे। थर्ड, शुक्र नक्षत्र किसका साथी माना जाता है? तो इसका उत्तर है ख, चंद्रमा का। प्रश्न 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महादेव जी के किन गुणों से उन्हें सबका लाडला बना दिया? तो इसका उत्तर है वे कर्तव्यनिष्ठ थे, विनम्र स्वभाव के थे, आने वाले हर एक आदमी का सहयोग करते थे, उनके लेखन शैली का भी सभी लोहा मानते थे, वह देश में ही नहीं विश्व में बहुत लोकप्रिय थे। सेकंड, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। रामन द्वारा खोजा गया सिद्धांत
इसमें जब एक सूर्य की एक वर्णीय किरणें प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। बैंगनी रंग में सबसे सर्वाधिक ऊर्जा होती है और उसी जगह लाल रंग में सबसे न्यूनतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट थर्ड, लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े, निम्नलिखित कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, हर व्यक्ति अपने घर को स्वीट होम के द्वारा नाम से जानता है। वह अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, पर अनचाहा अतिथि आकर उसकी घर की मिठास को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? तो इसका उत्तर है, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका उसे गले लगाकर अपने जज्बातों और प्रेम का इजहार करती है। नेक्स्ट सेकंड, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों में लौटा का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर, बसंत का गया पतझड़ का इसका अभिप्राय है एकाएक परिवर्तन हो जाना, आने और जाने के समय में ही परिवर्तन हो जाना। और बैसाख का गया भादों का लौटा का अभिप्राय है कि कुछ ही समय में बहुत परिवर्तन आ जाना। नेक्स्ट चलते हैं अब हम थर्ड, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के आधार पर बताएं कि आर्थिक सामाजिक विषमता इन सभी श्रमिकों की भावनात्मक स्तर पर कैसे प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर है, कविता के बाल श्रम और श्रमिक जीवन की समस्या को उभरते हुए समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। 15th, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? तो इसका उत्तर है, लेखक के पिता नियमित तौर से पत्र पत्रिकाएं मंगाते थे। लेखक के लिए खास तौर पर 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम आती थी। इससे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक पड़ गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सेकंड, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? एक बार लेखिका बीमार हो गई थी। गिल्लू उसके सिरहाने बैठ जाता और उन्हें नन्हे पंजों से उसके बालों को सहलाता रहता। इस प्रकार वह सच्चे अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। थर्ड, कुल्लू कुमार की अनुकोटि से किस प्रकार नाम जुड़ गया? तो इसका उत्तर, कुल्लू कुमार शिव पार्वती जी के भक्त थे। वह शिव पार्वती जी के साथ उनके कैलाश पर्वत पर जाना चाहते थे, मगर शिव जी ने उन्हें एक शर्त रखी कि उन्हें एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। लेकिन वह अपनी शर्त को पूरी ना कर पाए और सूर्य की पहली किरण होने तक एक मूर्ति कम थी, तो इसलिए शिव जी अकेले ही कैलाश पर्वत चले गए और कुल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से जुड़ गया। 16th, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये 3 विषय दिए गए हैं। एक तो है अनुशासन का महत्व, एक है आदर्श विद्यार्थी और एक है सोशल मीडिया। किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं। प्रश्न 17, वार्षिक परीक्षा की समुचित तैयारी का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। या कर सकते हैं समय की उपयोगिता बताते हुए अपने पुत्र को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। प्रश्न 18, चित्र में दिखाए गए दृश्य घटना का कल्पना शक्ति के आधार पर लगभग 100 शब्दों में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 2 मित्र स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेना चाहते हैं, उनके बीच हुए वार्तालाप को लगभग 100 शब्दों के संवाद में रूप में लिखिए। या कर सकते हैं विद्यालय में देरी से पहुंचने पर अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य होने वाली वार्तालाप को लगभग 100 शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरह ही मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।